हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और स्पेशल होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। आपने ये बात अधिकतर सुनी होगी कि मैं जब जॉब पर जाती हूँ आधे से ज्यादा टाइम तो मेरा घर से बाहर ही निकल जाता है, तो घर कब और कैसे संभालूं। तो देखिए, आज का जो दौर है महंगाई का दौर है। अगर आप अपनी फैमिली को किसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट कर पा रही हैं, तो आप अपने को लकी मानिए। आज के महंगाई के दौर में महिलाओं का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। अगर आपके सामने अपनी फैमिली, अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई जरूरत आती है, तो विदाउट एनी सेकंड थॉट आप उस चीज को मैनेज कर सकती हैं। आप जॉब कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी यही बात हमारे लिए परेशानी का कारण लगने लगती है। जैसे आपको सुबह जॉब पर जाना है, आपको टाइमली घर से निकलना है और बच्चों का और पति का टिफिन भी आपको टाइम से देना है। इसके अलावा घर के जरूरी काम भी होते हैं, जैसे झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े। तो मैं ये जरूरी काम कब करूं? अपने लिए मी टाइम कैसे निकालूं? पर्सनल केयर कब करूं? ये बात हमें परेशान करने लगती है। अगर मैं कहूँ ये सब पॉसिबल है, आप अपने घर के सारे काम भी कर पाएंगी और जॉब पर भी हंसते मुस्कुराते जाएंगी और अपने लिए मी टाइम भी निकाल पाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इंटरेस्टिंग से वीडियो को, अपने मॉर्निंग रूटीन से और वीक के फर्स्ट डे से। मान के चलते हैं कि आज मंडे मॉर्निंग है, तब हमें क्या करना है और कैसे करना है। यही वो टाइम है जब आप अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से कर सकती हैं। अपने लिए मेडिटेशन, योगा, वॉक या जिम के लिए टाइम निकाल सकती हैं। आधा घंटा आप अपने लिए दीजिए, आराम से सिप सिप करके पानी पीजिए, फ्रेशन अप होइए और उसके बाद अगर आप घर में योगा या मेडिटेशन कर रही हैं, तो उस दिन किसी भी 2 रूम में हाथ से पोछा जरूर लगाइए। लेकिन अगर आप वॉक पर जा रही हैं या जिम जा रही हैं, तो हमें उस टाइम को भी मैनेज करना होगा, क्योंकि वॉक पर जाने के लिए और जिम जाने के लिए हमारा आने जाने का जो टाइम है, हमें उस टाइम को भी मैनेज करके चलना पड़ेगा। तब आप उस दिन मॉप से 2 रूम से ज्यादा का पोछा आराम से लगा सकती हैं। अब आप कहेंगी ऐसा क्यों कि हाथ से 2 रूम का पोछा और मॉप से 2 से ज्यादा का पोछा। देखिए, आप ये तो मानती है ना कि हाथ से की गई क्लीनिंग ज्यादा टाइम तक टिकती है, और मेरा भी पर्सनल यही मानना है। जब मैं हाथ से किसी रूम में पोछा लगाती हूँ तो मुझे अगले 2 दिन तक उस रूम में पोछा लगाने की जरूरत नहीं लगती, लेकिन जब मॉप से पोछा लगाती हूँ तो दूसरे दिन ही मुझे वो फ्लोर डस्टी लगने लगता है। अगर आपके घर में हाउस हेल्प है, मेड है, तो मॉर्निंग में आप बिना किसी टेंशन के अपने लिए टाइम दे सकती हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि अपने लिए आप मॉर्निंग में ही टाइम निकालें, क्योंकि सुबह का टाइम एकदम शांत और पॉजिटिव वाइब्स वाला होता है। और दूसरा, घर के सभी लोग सोए हुए होते हैं, तो आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता। अगर हाउस हेल्प नहीं भी है, तो गैजेट्स का यूज करके या फिर जो तरीके मैं आपको बता रही हूँ, उनसे भी आप एकदम टेंशन फ्री होकर अपने घर और जॉब में अच्छे से बैलेंस बना सकती हैं। यही रूल आपको डीप क्लीनिंग में भी फॉलो करना है। किसी भी एरिया की क्लीनिंग पार्ट में ही करें, इससे काम अच्छा होता है और आपको थकान भी नहीं होती है। अगली सुबह क्या कुकिंग करनी है, इसकी मील प्रिपरेशन आप शाम में या रात में जरूर कर लें। आप शाम में ही टीवी सीरियल देखते हुए या मोबाइल पर जब आप बात कर रही होती हैं, तब मील प्रिपरेशन कर सकती हैं। इससे भी आपके एक साथ 2 काम हो जाते हैं। आपकी घर वालों से बात हो जाती है और सब्जियां भी कट हो जाती हैं। जब मॉर्निंग में आपको सब्जियां कटी हुई मिलेंगी, तो आपको कुकिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको मील प्रिपरेशन में एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि कभी भी आप सब्जियों को बॉईल करके फ्रिज में मत रखिए या आटा गूंथ कर फ्रिज में मत रखिए, क्योंकि फिर ये फ्रेश नहीं रहता। बल्कि जैसे ही कोई खाना पकता है फिर स्टोर किया जाता है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम होने लगती है। ये नेचर का नियम है। हर ऑर्गेनिक चीज धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होना शुरू कर देती है, जबकि हमारी हेल्थ, एनर्जी, मूड
सब कुछ हमारे फूड इनटेक पर डिपेंड करता है, इसलिए सबसे अच्छा है कि आप ताज़ा बना हुआ खाना खाएं। हाँ, मैं मानती हूँ कि टाइम की कमी है, लेकिन ऐसी बहुत सी वेजिटेबल्स हैं जो झटपट बन जाती हैं। आप उन्हीं वेजिटेबल्स को मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट या लंच में यूज करें। बाकी की फैंसी या टाइम टेकिंग जो रेसिपीज है उनको आप डिनर में कुक कर सकती हैं। अब बर्तनों की बारी। कुकिंग में निकलने वाले बर्तनों को या ब्रेकफास्ट वाले बर्तनों को आप किचन में काम करते टाइम वॉश करते जाइए। सिंक में ढेर मत लगने दीजिए। अगर हाउस हेल्प है, बर्तन धोने के लिए मेड है, तब ठीक है। अगर नहीं है तो सिंक को भरने मत दीजिए। मेरे घर में मेड या कोई हाउस हेल्प नहीं है, क्योंकि क्लीनिंग मुझे किसी की पसंद नहीं आती और सच कहूँ तो मुझे कभी इसकी जरूरत ही नहीं लगी। और बर्तनों के लिए मैं डिश वॉशर का यूज करती हूँ। इस तरह मॉर्निंग का किचन का काम मेरे लिए आसान हो जाता है और मैं एकदम चिल होकर अपनी जॉब पर निकल जाती हूँ। घर के कामों की हड़बड़ाहट या मैं किचन बिखरी छोड़कर जा रही हूँ, ये टेंशन नहीं रहती। आपका घर ऑल टाइम ऑर्गेनाइज एंड वेल मेंटेन रहे, इसके लिए आप सोने से पहले या शाम में ही बिखरी हुई चीजों को उनकी डेजिग्नेटेड प्लेस पर रख दें। क्योंकि बच्चे दिन में खेलते हैं, टीवी देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐसे में स्वाभाविक है कि चीजें इधर से उधर तो होंगी ही। तो बच्चों पर चिल्लाएं नहीं, उन्हें खेलने दें, क्योंकि ये आपका बच्चों का घर है। यहाँ वो रिलैक्स होकर अपनी डेली की एक्टिविटी करते हैं। कोई होटल नहीं है जहाँ पर उन्हें हर बात का ध्यान रखना है कि ये मत करो, वो मत करो, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। घर के माहौल को स्मूथ और जॉली रखें। बिखरी हुई चीजों को उनकी जगह पर रख देने भर से ही आपका घर ऑर्गेनाइज्ड और वेल मेंटेन लगने लगता है और ये सुबह की क्लीनिंग को आसान बना देता है। जब आप चीजों को समेट रही हों, तब बच्चों की हेल्प लें। उनके साथ मिलकर चीजों को उनकी जगह पर रखें। इससे बच्चों में भी चीजें ऑर्गेनाइज करने की हैबिट आएगी। घर के छोटे मोटे काम में बच्चों की हेल्प जरूर लें। जैसे बच्चों को वाटर बॉटल भरने को कहें, उनकी बुक्स, स्कूल बैग खुद रेडी करने को कहें। स्कूल की टाई, बेल्ट, हैंकी इनको अपनी जगह पर रखने को बोलें। यूनिफॉर्म को हैंगर में रखना बताएं। शूज को शू रैक में रखने के लिए बोलें। इससे आपका काम तो आसान होगा ही, बच्चे भी एंगेज रहेंगे और उनमें अपना काम खुद करने की हैबिट भी आएगी। तो दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखकर अपने काम करती हैं, तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप अपने घर और जॉब दोनों में ही अपनी भूमिका अच्छे से निभा पाएंगी। क्योंकि ये दोनों मतलब हमारा घर, हमारी जॉब दोनों ही हमारी प्राथमिकता है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।